उनके स्टूडेंट कहने लगे कि आपने सर की बदनामी कर दी, ऐसे कर दी, वैसे कर। मैंने किसी गुरु की बदनामी नहीं किया है। कुछ लोग कहे कि बिहार में आ जाएगा तो ये कर देंगे। क्या कर देंगे? बिहार आपका है। इनको कुछ नहीं पता है कि खान सर रहमान के बीच में और जितेंद्र के बीच में क्या मामला है। ये सबसे लास्ट में हमसे मिले। इनको तो मैं जानता ही नहीं था। विकलांग होने का फ़ायदा उठा रहा है। हाँ, ये वाला मैं पूछने वाला ये बताइए सर, आप बताइए, 1000 वीडियो मैं बनाया हूँ लमसम। 1000 में कहीं जितेंद्र विकलांग होने का फ़ायदा नहीं उठाता है, और एक वीडियो से विकलांग होने का फ़ायदा उठा देता है। उसमें बताया भी है इसको कहाँ से दुश्मनी हो गया कि मैं इसको इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, इंटरव्यू नहीं दिया तो इसके झांग के साथ मैं गया था, कई कहे थे इंटरव्यू में उनका दिखा दूँ। अगर प्यार से बोल देते कि जितेंद्र बेटा ही बोल देते कि जितेंद्र बेटा एक काम करो, अगर सच में इनके पास दिमाग होता। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और हम हैं सुमित कुमार। विपिन सर, आरएन न्यूज़ और जोश एक्सप्रेस न्यूज़ का जो विवाद आपको पता है कुछ दिनों से चल रहा था। हमने कोशिश की थी कि आरएन न्यूज़ रिपोर्टर निभा का भी बयान दिया था, उसके बाद पूरी और हंगामा खड़ी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बाद विपिन सर फिर वीडियो बनाते हैं, कॉपीराइट का मामला आता है, बहुत सारा चीज़। लेकिन इस बीच एक चीज़ जो छूट गया वो हमारे जितेंद्र भैया है जोश एक्सप्रेस, उनका बयान नहीं आया। उनको लेकर विपिन सर ने बहुत दूसरे तरह से टिप्पणी की थी। निभा जी के तो बाल और हेड और चेहरे पे टिप्पणी किया था। इनको उन्होंने डायरेक्ट एक तरह से कहिए कि मारने की धमकी दिया था, जूता मारेंगे, एग्जैक्ट वर्ड कैसे ऐसे लोगों को जूता मारना चाहिए ये बोला था। तो जितेंद्र भैया नहीं थे पटना में। हमने कोशिश की थी पहले भी इनसे बात करने की, आज जब मुलाकात हुई है तो इनका पक्ष जानने की हम कोशिश करेंगे। तो जितेंद्र भैया, आपका स्वागत है सच बिहार में। और इस मुद्दे पे हालांकि बहुत दिन हो गई है, आपका कोई भी बयान नहीं आया, तो लोगों ने इस तरह से दिखाया कि देखो वो गलत है, तो चुप हो गया खुद ही, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। आपने सही कहा। और कुछ लोग तो कहे भी कि बिहार नहीं आएगा, डर गया। आज मैं बिहार में ही बैठा हूँ और बिहार की राजधानी पटना में बैठा हूँ। अगर डरता तो मैं पटना में नहीं आता। दूसरी चीज़, जिस मुद्दे पे हम लोग का मैंने गलत ही क्या किया था, क्या गलत किया था, ठीक है, मैंने माना कि उनको लग गया। अगर सच में एक मुखिया के नहीं, एक डॉक्टर के पास नहीं, हजारों डॉक्टर के पास लोग जाके बनाते हैं वीडियो, तो क्या तुरंत उसके खिलाफ वीडियो बना देता है? आप कितने सही हैं? मैं देखिए, इस मुद्दे में सच तो था कि मैं इसको बंद कर देना चाहता था, और इसीलिए मैं नहीं आया। उस टाइम भी लोग कहे जितेंद्र जी आपका बयान कोई नहीं आ रहा है, आप बिहार में ट्रेंडिंग करके चले गए, ये बात वो बात, तरह तरह की बात है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि किसी बात विवाद हो। तो मुझे किसी से दुश्मनी ना विपिन से दुश्मनी है, ना बिहार के लोगों से। आज जो कुछ है बिहार के दम से हूँ मैं, और हमेशा कहता हूँ बिहार का मैं आजीवन ऋणी हूँ। दूसरी चीज़, विपिन जी की बात रही तो विपिन सर हैं, और गुरु का जितेंद्र हमेशा सम्मान किया है, और हमेशा मैं सम्मान करूंगा। अब उनको जो लगता है, जैसे ये मामला पत्रकार, पब्लिक और मुखिया का था, यही था ना। यहाँ स्टूडेंट का कोई खेले नहीं था कि क्या खेल ही नहीं था, कोई स्टूडेंट का मामला ही नहीं था, स्टूडेंट से जुड़ा कोई रोल ही नहीं है इसमें। एक मुखिया जी के काम पे और सवाल किया गया। हाँ, उस पर उनको सवाल होगा कि निभा जी ने जिस तरह से टिप्पणी किया, जो भी था, किसी मुझे भी जो जिस तरह से कहे मारने की जो बात, हाँ, जूता मारेंगे, ये एकदम ऐसे मीडिया वालों को जूता मारना चाहिए। इसका मैं हकीकत दिखाता हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं क्रिमिनल। तो मैं सर से बता दूं कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। आप भारत के, मैं बता दूं आपको कि मेरा घर गाजीपुर उत्तर प्रदेश है, मैं बता दूं, और पंजाब में रहता हूं, पंजाब में भी मेरा घर है। अब वो जानते थे कि बड़ा हुआ है तो बता देता हूँ, आज खुले मंच से बता रहा हूँ कि मेरा घर पंजाब में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। डर कहीं नहीं है, और मैं सिर्फ भारत का वासी हूँ, ना उत्तर प्रदेश का हूँ ना पंजाब का हूँ, मैं भारत का वासी हूँ। और भारत, कुछ लोग कहें कि बिहार में आ जाएगा तो ये कर देंगे, क्या कर देंगे? बिहार आपका है, बिहार मेरे भारत का है, और मैं भारत में हूँ। अब मुझे गर्व है, और बिहार हमेशा एक सम्मान दिया है और सम्मान देता है। आज आप भी बिहार से, और बिहार में बैठा हूँ मैं। तो जिस तरह से वो सर कह रहे थे, तो सर की सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर उनको लगता है कि मैंने गलत किया तो गलत, चलिए ठीक है, गलत कहाँ किया है ये भी आप बताइए। अब जिस बूढ़ी माँ को, हमने सिर्फ बूढ़ी माँ का वीडियो किया था जिसका दोनों पैर और एक हाथ नहीं था। तो एक दर्द वाला ही दर्द, आपको नहीं पता है कि जितेंद्र को कैसे कैसे दर्द होता होगा। नहीं, एकदम ठीक है, जितना हम समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आदमी जैसे महसूस करता है वही कर सकता है, ये एक सच्चाई है सर, सच्चाई है ना। तो मैंने उनको देखा, उनका दो, तो मैं यही पूछा कि माँ जी आपका पेंशन आता है? तो मैंने मुखिया को बोला कि सर मानी चाहिए, मुखिया को सर मानी चाहिए, यहाँ के कोई बोल देता है। तो सिर्फ मुखिया को, इनको लगा कि जितेंद्र हमको बोल दिया।
इनका नंबर, अगर ये बहुत अच्छे थे तो इनका नंबर मेरे पास मतलब मेरा भी है और इनका मेरा भी नंबर इनके पास है। अगर ये प्यार से बस बोल देते हैं कि बेटा ही बोलते हैं, मैं जानता हूँ हमसे बड़े नहीं होंगे, ये भी मैं जानता हूँ, उम्र में भी नहीं बड़े होंगे, ना ही मतलब किसी चीज़ में, लेकिन मैं बड़कपन नहीं दिखाना चाहता। अगर ये प्यार से बोल देते कि जितेंद्र बेटा ही बोल देते कि जितेंद्र बेटा एक काम करो, अगर सच में इनके पास दिमाग होता तो कि एक काम करो कि आप क्या होता है कि वीडियो को हटा दो या फिर प्राइवेट कर दो, जितेंद्र तू हटा या मेरा पक्ष भी ले लो, मेरा पक्ष ले लो, तो मैं तुरंत लेता। अब इन्होंने ऑन द स्पॉट सुबह वीडियो बना के 2-4 दिन के बाद जब काफ़ी वायरल हुआ ये अपना वीडियो बना लिया, तो 2-4 दिन के बाद कर रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उस समय पंजाब में था मैं, चलिए ठीक है पंजाब से मैं तुरंत आ नहीं पाऊँगा, कितने तुरंत आ जाऊँगा, कौन सी ट्रेन मुझे ला देगी। कई लोग कहे कि डर के मारे अब ये बिहार नहीं आएगा, आज भी मैं बिहार में हूँ, आप भी बिहार से हैं, आप जानते हैं, आप खुद बिहार से हैं, और बिहार के टी स्टाइल में हम लोग बैठे हुए हैं। तो उनको जो लगा वो किए, और मैं भी नहीं चाहता था कि इस मुद्दे पे, नहीं तो 50 मीडिया वाले कहे कि निबाजी कह रही हैं, आप नहीं कुछ कह रहे हैं, 50 आप भी कुछ बयान दीजिए, मैं किसी को बयान नहीं दिया। मैंने खुद कोशिश किया था आपसे जानने का, क्योंकि सबसे पहले निबाजी से जानने गया था मैं ही, और तब भी कोशिश किया था कि आपका पक्ष आए, लेकिन भैया ने बोला था कि जब भी हम बिहार आएंगे तो देखेंगे, इस पे कोशिश करेंगे, ऐसे मामला नहीं बढ़ता तो अच्छा है। क्या मैंने यही कहा था ना, आप जब फ़ोन किए कि जितेंद्र भैया निबाजी बयान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मैं यही कहा कि सर ऐसा है कि मैं नहीं चाहता हूँ इस मामला को बढ़ना क्योंकि हमारा सब लोग हम लोग एक हैं। और दूसरी चीज़ उनको लगता है कि जितेंद्र गलत है, तो उनके गाने से कोई गलत नहीं हो जाएगा। और एक बात हमें बहुत सवाल थी उस समय भी कि जिस बूढ़ी दादी माँ के बारे में बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उनको पैसा भी दिए थे, मदद किए थे। आप बताइए कि जिस जगह पे आप मदद किए थे वो अगर झूठ बोल रही है उनके अकॉर्डिंग। पैसा की बात कर ली, एक वीडियो में क्या कहते हैं, हमें तो आज तक पता भी नहीं था कि वो मेरे ग्राम पंचायत के, एक वीडियो में और वीडियो को देखिए, हमने मदद भी किया। और दूसरे वीडियो में क्या कर रहे हैं बना के कि मैं तो इसका मदद भी किया हूँ। आप बताइए सच्चाई कहाँ है, कहाँ सच्चाई गई। दूसरी चीज़, मैं उनको लगता है कि मैं पंजाब से, मैं यूपी से वहाँ लोगों को लेकर गला सलाह पंचायत में लेके गया था, तो पंजाब से और यूपी से तो लेके गया नहीं था, ठीक है सर। अब वहाँ के लोग आपके बारे, मेरे भी ऐसा नहीं, चलिए माना कि आपके दुश्मन ही होंगे, लेकिन आप ये चीज़ हमें पहले मैंने बोला, अगर आप बोल देते तो मैं ख़त्म कर देता। और दुश्मन नहीं होंगे सर, विरोधी होंगे। लोकतंत्र में ये विरोधी होते हैं। ऐसा है ना कि देखिए, मैं पहले ही बात करता हूँ ना कि कहीं ना कहीं आप अच्छा करेंगे तो आप बुरा करेंगे, तो सबका। अगर मैंने बुरा ही दिखा दिया, मानिए कि मैंने बुरा ही दिखा दिया, क्या दिखाया था, जो अब मैंने ये नहीं दिखाया था कि विपिन सर नहीं बोला था, विपिन मुखिया बोला था, मैथ वाले मुखिया बोला था, क्योंकि मुखिया पढ़े लिखे को इसलिए बनाया गया था कि जैसे उसके 3 बेटे हैं, तीनों पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मुखिया बनेगा तो अच्छा से मेरा क्या होता है पेंशन बना देगा, उसको भली भांति पता है। गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं आप भी जानते हैं, इस बात से अवगत है। दूसरी चीज़, हमें जिस बात पे उन्होंने ट्रोल कर दिया कि आज मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ, तो क्या सच्चाई वो क्या था वो सच्चाई, हमको ये समझ नहीं आया। तो एक काम सच्चाई बताने का आप जैसे पत्रकार का है कि आप सच्चाई बताएंगे, ये ना एक टीचर का है और ना ही मुखिया का है, समझ रहे हैं। तो मुखिया के जितेंद्र का सच्चाई, तो फिर पत्रकार का क्या मतलब है। उनके पिछले वाले मुखिया से हमारी बात हुआ, 3-4 दिन बाद उसने कहीं से नंबर लेके कहा कि आप तो गांव में इस तरह से, लेकिन सच आप है कि आप सही हैं। अगर वो इतने चालाक होते तो वीडियो नहीं करते, मामला शांत हो जाता। आपका काम था, आप करके चले जा गए, तो वो चाहते तो मामला को दफा वो करके दिखा देते कि ले मैं करके दिखा दिया, फिर आपको बुला के उस वीडियो को बनवाते कि सब आप किए गए तो आप बनाए। अब मैं जाता, लोग कई लोग कहे उनके स्टूडेंट कहे, सुन लीजिए उनके स्टूडेंट, हालांकि उनके ऊपर से फिर दोबारा मेरे ऊपर ना वीडियो आया और ना बयान मैंने दिया ही नहीं, ना उन्होंने किया। अगर उनके दिल में भी जो कुछ चलता होगा तो मैं नहीं चाहता हूं कि सर लगा कि उनके स्टूडेंट कहने लगे कि आपने सर की बदनामी कर दी, ऐसे कर दी वैसे कर। मैंने किसी गुरु की बदनामी नहीं किया है। अगर गुरु की बदनामी तो आज आप फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर गुरु की बदनामी किया हो तो। यहाँ मामला सिर्फ पत्रकार और पब्लिक और मुखिया के बीच का था। और एक पक्ष था उन ग्रामीणों का जो उनसे मुखिया जी से कुछ सवाल कर रहे थे। ग्रामीणों का हकीकत ये था कि वही ग्रामीण, आप एक वीडियो में डाला हूँ, उसमें एक लड़का बोला है, ये आप ही लोग हैं ना जो आके हीरो बना दिए। अब बताइए, थोड़ा सा आपको भी लगेगा, अगर मुझे आप हीरो बना रहे हैं, अगर मैं हाईलाइट हो गया और उसके बाद किसी का बात ना सुनो, तो आपको लोग कहेंगे नहीं करे बेटा बहुत आए थे माइक लगा कि यही हीरो बना दे।
तो वो ये सब कैमरा के और आपके सामने एक लोग कह रहे थे उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन हम लोग गए थे तो कुछ 300 लोग यही बात कर रहे थे कि आप ही लोग ने इलेक्शन में हीरो बनाए थे। आगे बतिया ना। हाँ। अब बताइए, अभी तो वो ऐसे बोल रहे थे, लेकिन कैमरे ऑफ में क्या हमसे बोले कि कहाँ गए वो पत्रकार जो मर गए क्या। अब बताइए, जो जिससे आप मर्द की बात आएगी तो जिंदा रहेगा तो क्या कहेगा। तो हम सच में हम गए थे। जब उनका एक और है ना कि एक भी उसमें बताया भी है, इसको कहाँ से दुश्मनी हो गया कि मैं इसको इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, इंटरव्यू नहीं दिया तो इसके झांक के साथ मैं गया था, कई कहे थे इंटरव्यू में उनका दिखा दूँ अपने चैनल पे। उन्होंने मुझे सम्मान भी दिया, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं वो सिर्फ मुझे अपमान किया, मुझे सम्मान दिए भाई। लेकिन आप ये मत कहे कि मैं ये सब जैसे होता है पुरानी रंजिश को लेकर। हमारी रंजिश आपसे क्या है। ये खान सर रहमान सर के बाद मिले, ये बताते हैं कि खान सर वाला मामला इनको कुछ नहीं पता है कि खान सर और रहमान के बीच में और जितेंद्र के बीच में क्या मामला है। ये सबसे लास्ट में हमसे मिले। इनको तो मैं जानता ही नहीं था। इनको तो मैं रहमान गुरु के यहाँ मिले तो मैं जानता था कि कोई पढ़ने वाला लड़का होगा, ऐसे ही मैं कसम बता। हाँ, वो भी कह रहे थे कि ये पहचान ही नहीं पाया। मैं सच, मैं जब जानता ही नहीं तो कैसे पहचानूंगा। हाँ, ठीक है। तो मैं रहमान सर के यहाँ से फ़ोन आया था। तो हम फ़ोन आया था, एक रितेश करके हैं, वो फ़ोन किए थे कि जितेंद्र जी आपसे रहमान सर बात करना चाहते हैं। तो मैं अवाक हो गया कि अरे रहमान सर जैसे लोग मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। तो ये लोग बुलाए, आप बुला के सम्मान भी दिए। ठीक है सर, अब उस सम्मान को मैं भूला नहीं। लेकिन जिस तरह से आप उस सम्मान को देकर, जिससे किसी को खाना खिलाकर और आप कह दिए कि मैं खाना खिला दिया, तो कोई मतलब नहीं था। जितेंद्र अपने जगह पे सही था, आप भी अपने, आपको भी मैंने गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आप ये कह दिए ना जिस दिन कहे कि विकलांग होने का फ़ायदा उठा रहा है। हाँ, ये वाला मैं पूछने वाला ये बताइए सर, आप बताइए, 1000 वीडियो मैं बनाया हूँ लमसम, 1000 में कहीं जितेंद्र विकलांग होने का फ़ायदा नहीं उठाता है, और एक वीडियो से विकलांग होने का फ़ायदा उठा देता है। कैसे आपने ये सब सोच लिया, कैसे सोच लिया? आपके चैनल के माध्यम से अगर आपके वीडियो देखते होंगे तो बताइए कहाँ मैंने उठा लिया। देखेंगे स्टूडेंट्स बहुत देख रहे हैं। ठीक है। और मैंने कहाँ उठा लिया है। अगर उठाना होता तो आपके मुद्दे पे 50 मीडिया, आप भी फ़ोन, आपको हो रहा है ना कि मैं भी आपको फ़ोन किया, 50 मीडिया वाले हमसे कहे कि आप विपिन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं उस मुद्दे पे नहीं चाहता था कि बवाल हो। अगर चलिए माना कि मैं गलत था, चलिए एक पल के लिए, लेकिन गलती के साथ मैं माना कि गलती था, लेकिन हमसे गलत तो आप थे ना कि हमारा उस समय वीडियो बनाते। अगर यही बात है हमने पहले ही बोल दिया, अगर फ़ोन करके कह देते, अगर ना करता तब तो मैं गलत होता ना। वो कह देते कि हमारा भी पक्ष रख लीजिए। नहीं, पक्ष ना रखते, वो कहते कि वीडियो गलत है, वीडियो बेटा प्राइवेट कर दो, तो ये भी मैं करने के लिए तैयार था। चैनल भले ही बंद हो जाता, लेकिन उनकी बात, एक गुरु की बात को जितेंद्र कभी नहीं टालता, कभी नहीं टालता सर। आज भी मैं कर रहा हूँ आपके चैनल के, मैं हालांकि किसी समय कुछ नहीं कहा हूँ, आज तक नहीं कहा हूँ। कहीं कहा हूँ तो बताइए कि जितेंद्र पहली बार कह रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी सारा वीडियो देखता हूँ। जितने लोग नेगेटिव मेरे बारे में बोले हैं, जितने लोग पॉजिटिव बोले हैं, सब मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। और कितना सही हूँ, कितना किसी को ऐसे भापा नहीं जा सकता है। आइए ना सामने बैठ के देख लीजिए कि मैं कितना गलत हूँ और कितना सही हूँ। अगर कहीं मैं गलत हूँ तो आप जूता निकाल के मारिएगा। ठीक है। गलती इंसान से ही होती है, मैं कहता हूँ ना, गलती जो करता है उससे ही गलती। जितेंद्र करता है तो गलती होती है। निकम्मों की कमी सिर्फ लोग गाली कौन देता है? जो खाली होता है। क्या समझ रहे हैं? जो कमेंट करते हैं जो खाली हैं वही लोग गाली देते हैं। नहीं तो आप भी जी, आप काहे नहीं हमको गाली दे रहे हैं, दीजिए ना। गाली क्यों देंगे? एक सभ्य तरीका होता है अपने सवालों को रखना। जितेंद्र भैया हमारे सामने बैठे हैं और आज हम सवाल रखें। जो सवाल जो था विपिन सर ने उठाया था वीडियो में, वो पूछने की कोशिश की। जो विवाद था, जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया जूता मारने को लेकर, फ़ायदा उठाने वाली बात, सब ने हमने पूछा, आपने सुना। भैया आप डिसाइड कीजिए, आपने, पब्लिक ने, स्टूडेंट ने हमें भी बहुत गरियाया है। कहाँ मैंने उठा लिया? फ़ायदा कब उठाता कि वो मुखिया बन गए। और मुखिया बनने से पहले 50,000 का डिमांड किया होता कि अरे 50,000 दे दीजिए, मैं आऊँगा आपका रिपोर्टिंग, पूरा प्रचार करेंगे। वहाँ फ़ायदा उठाता। अगर मेरे दुख में ये काम कर दिए हैं कि नहीं यार बड़ा दुखी, तो मेरे तरफ से रख लो, वहाँ मैं फ़ायदा उठा लेता कि यार इन दिए हैं, इनके बारे में मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ। दूसरी चीज़, मैं जो हकीकत था वही बताया हूँ। अगर इनको लगता है कि गलत है तो चलिए,
मैं उसका भी लेकिन क्षमा चाहता हूँ। हम इस मामले में एकदम बोलना नहीं चाहते, नहीं तो फिर बवाल होता। अगर बोल दूंगा तो फिर और वो जितेंद्र बवाल नहीं चाहता है। कल एक वीडियो भी बनाया था तो मैं नाम किसी का नहीं लिया, हाँ, लेकिन ये कहा कि मेरे भाई हो आप, जितने देखने वाले हैं मुझे, जितने चाहने वाले मेरे भगवान हैं, और भगवान से कोई माफ़ी मांगता है। आज भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन भगवान से। जितेंद्र की जो भावना को समझता है, जितेंद्र के जो व्यूवर्स हैं, जितेंद्र को जो देखते हैं, वो मेरे लिए भगवान है, चाहे वो कोई हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र भैया। और इन पूरी बात को हमने रखा है। आपकी जो राय है कमेंट करके बताइए। देखिए, आप लोग में से बहुत लोग गाली भी दे रहे हैं हमें। देखो भैया, हम सिर्फ पक्ष ही रख रहे हैं, चाहे निभा जी का पक्ष हो या जितेंद्र भैया का पक्ष हो या फिर विपिन सर ने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गए, उन्होंने बुलाया तो हम उनके कभी पंचायत भी रिपोर्टिंग कर लेंगे जाके। वो बुलाएंगे, चाहते हैं विपिन सर से मिलना चाहते हैं, खुले मंच पे मिलना चाहते हैं, कहते हैं लोग ना कि डर गया है तो कोई मिला दे भैया। हमारा फोनवा नहीं उठाते हैं। नहीं, आप फोन किए हैं? अरे रिकॉर्डिंग में भी डाला हूँ, अभी कहिए तो आपको मैं फ़ोन में अपने दिखा दूँ। वॉइस कॉल मैं बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बताइए ना। तो ऐसा नहीं है, मैं आज भी मिलना चाहता हूँ सर। एक बार बोले तो विपिन सर तक पहुँचता है, उनके स्टूडेंट आप हैं तो शेयर करके पहुँचाइएगा। मिलना चाहते हैं और बात अगर मतलब बंद कमरे में भी हो, पर प्राइवेट तौर पे भी हो, पब्लिक भी हो, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक की बात करूंगा, बंद कमरे में नहीं, ऑन कैमरा बात करूंगा, इसलिए कि मैं गलत हूं। अगर टीचर की बदनामी हो तो मैं क्षमा मांगने जाऊंगा कि मैं टीचर का बदनामी किया हूं, मैं क्षमा मांगने। लेकिन बात आ गई मुखिया और पब्लिक की, तो कहाँ मैंने गलत किया उसको आप साबित करिए। अगर गलत भी किया है तो अगर आपको लगता है कि जितेंद्र से हमारी बहुत काफ़ी लगाव है तो आप कह देते, तो पहले कह रहा तो मैं कर देता सर, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। कई लोग कहे कि इस तरह से है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बुरे हैं। आप देखिए, आप बुरा कहिए चाहे और कोई बुरा करे, जितेंद्र किसी को बुरा ही नहीं कहेगा। अगर वहाँ पे मैंने गलती किया था तो आप चाहते तो मामला वहीं सलटा लेते। मैं गलत नहीं था, वहाँ पर भी गया भी था तो उनके घर गया था, ऐसा नहीं था। गाड़ी मेरी उनके दरवाजे तक गई, उनका गेट बंद था, मैंने फ़ोन भी लगाया, फ़ोन नहीं लगा तो वहाँ के लोगों ने कहा, मैं पूछा कि अरे सर कहाँ रहते हैं, निभा जी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। तो कहे कि नहीं सर तो जब से मुखिया बने रहते ही नहीं है। तो हम लोग कहे कि चलिए तब इनके। हाँ, ये वाली बात हमें भी पब्लिक ने कहा था, तो ये वाली सच्चाई है कि सर मिलते नहीं हैं। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, पूरी बात हमने रखा है। शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक, और बाकी आप अपनी राय दीजिए, देते ही रहते हैं। नमस्कार।